जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम चुपचाप खुद से बातें करते हैं तो हम अपने अंदर की आवाज़ों को सुन सकते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। इस स्थिति में हमें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होता है और हम हर परिस्थिति में मजबूत रहते हैं। चुप रहने से हम न केवल अपने आंतरिक शांति को महसूस करते हैं, बल्कि हमें अपने विचारों को सही दिशा में प्रयोग करने की ताकत भी मिलती है। यह हमारे समय और ऊर्जा की बचत करता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का मौका देता है। जब हम शांति को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों से जुड़े होते हैं। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्थिर और संतुलित रहने में मदद करता है, जिससे हम अपनी यात्रा को सरल और सफल बना सकते हैं। कभी कभी चुप रहकर हम अपने आंतरिक दुनिया में जाकर उस सत्य को समझ सकते हैं जो शब्दों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। यह हमें अपनी स्थिति को ठीक से देखने और सही फैसले लेने का अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध के समय मौन रह जाता है वह अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। उसने अपनी आधी समस्याएं पहले ही जीत ली है, क्योंकि क्रोध से बढ़ने वाली मुश्किलें अक्सर शब्दों से ही उत्पन्न होती है। हम सभी के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम क्रोध से भरे होते हैं। यह क्रोध हमें इतनी शक्ति और उत्तेजना देता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह जाते हैं। कभी कभी हमारे शब्द न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि हमारी खुद की मानसिक शांति को भी भंग कर देते हैं। लेकिन यदि हम उस समय चुप रहते हैं और अपने क्रोध पर काबू पाते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं को आधा हल कर लेते हैं, बल्कि आत्मसंयम से हमें शक्ति और आत्मविश्वास भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था जब वह महाभारत के युद्ध से पहले मानसिक रूप से विचलित हो गए थे। अर्जुन को युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता थी, लेकिन उसे अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने के कारण भारी मानसिक संघर्ष हो रहा था। इस समय अर्जुन ने कई आपत्तियां जताई। क्रोधित होकर श्री कृष्ण से कह दिया कि वह युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे चुप करवा दिया और उसे यह समझाया कि क्रोध और उत्तेजना के तहत लिए गए निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकते। उन्होंने अर्जुन से कहा कि क्रोध से केवल मानसिक अशांति होती है। जब मन अशांत होता है तो कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार जीवन में जब भी हम क्रोधित होते हैं तो हमारे भीतर की शांति और बुद्धिमत्ता चली जाती है। क्रोध हमारे विचारों को धुंधला कर देता है और हम बिना सोचे समझे चीजों को कह देते हैं, जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्से में आकर अपमानित करता है तो हमारे भीतर यह उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है कि हम भी उसे अपमानित करें या गुस्से में जवाब दें। लेकिन यदि हम उस समय चुप रहते हैं, अपने क्रोध को काबू में रखते हैं, तो न केवल हम अपने मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते हैं, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास होता है कि उसके क्रोध का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यही स्थिति में श्रेष्ठता और आत्मनिर्भरता होती है। यही स्थिति एक प्रसिद्ध कहानी एक संत की, जो किसी यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें गुस्से में आकर अपमानित किया और कठोर शब्द कहे। संत शांत रहे, कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते गए। उनके शिष्य ने देखा और संत से पूछा, गुरुजी, उस व्यक्ति ने आपको अपमानित किया, आपने कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे ना लो तो वह वस्तु किसके पास रहती है? शिष्य ने उत्तर दिया, वह वस्तु उस व्यक्ति के पास रहती है।
संत बोले, इसी तरह जब कोई हमें गुस्से में आकर अपमानित करता है तो अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है और मौन रहता है वह जीवन की आदि समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। क्रोध के समय मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा बचाते हैं और अपनी शांति बनाए रखते हैं। साथ ही हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग कर पाते हैं और अपने जीवन को संतुलित रूप से जीने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन रखना एक प्रभावी और शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में आने वाली कई समस्याओं से खुद को बचा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन से केवल शब्द की ऊर्जा नहीं बचती बल्कि यह हमारी मानसिक ऊर्जा को भी संरक्षित करता है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके अधिक करीब पहुंचते हैं। हमारे जीवन में ऊर्जा का बहुत बड़ा महत्व है। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा, इन सब का सही दिशा में प्रयोग करना जरूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक बातों, तर्कों और बहसों में गंवा देते हैं। जब हम गुस्से में आते हैं या किसी से बहस करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। यहाँ पर मौन एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आता है। मौन रखने से न केवल हमारी वाणी पर नियंत्रण रहता है बल्कि हमारे मन और शरीर की ऊर्जा भी बचती है। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है और हम सोच समझकर निर्णय लेते हैं। साथ ही जब हम किसी से तर्क या विवाद में नहीं पड़ते तो हमारे शरीर की ऊर्जा भी व्यर्थ नहीं जाती। इसके बदले हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि युद्ध के मैदान में उसकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। अर्जुन जब गुस्से में आकर क्रोधित होकर और भयभीत होकर निर्णय लेने लगता है तब वह अपनी मानसिक ऊर्जा गंवा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम गुस्से में हो तो तुम्हारे विचार उलझ जाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तुम सोच नहीं पाते कि सही निर्णय क्या होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि यदि वह अपनी मानसिक शांति बनाए रखेगा और अपने विचारों को शांत रखेगा तो वह न केवल बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएगा बल्कि वह अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग भी करेगा। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक खेल की प्रतियोगिता में जब एक खिलाड़ी मैच के दौरान मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहता है तो उसकी ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में होता है। वही खिलाड़ी जब गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है तो वह अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ में गंवा देता है। वह थका हुआ महसूस करता है, उसके खेल में प्रदर्शन गिर जाता है और अंत में वह हार जाता है। इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाए रखें और उसे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करें तो हम न केवल अपने जीवन की बाधाओं से पार पा सकते हैं बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह कहता है कि मौन से हम न केवल अपने शब्दों की ऊर्जा बचाते हैं बल्कि हमारे विचारों और कार्यों की ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। जब हम अपनी ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रभावी तरीके से बढ़ते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कार्यों से दूसरों को उत्तर देता है वह सबसे अधिक समझदार होता है। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके कर्म होते हैं क्योंकि वे ही उसकी असली पहचान बनाते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ कहते हैं या हमें गलत समझते हैं। कभी कभी यह आलोचनाएं इतनी तीव्र होती हैं कि हमें लगता है कि हमें उनका उत्तर देना चाहिए, अपनी सफाई पेश करनी चाहिए या उन्हें यह साबित करना चाहिए कि हम सही हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जानता है कि
शब्दों का उत्तर देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह अपने कार्यों और सफलता से ही दुनिया को जवाब दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े होकर घबराए हुए थे। अर्जुन का युद्ध में भाग लेने से पहले बहुत सारे सवाल थे। क्या वह सही कर रहा है? क्या वह अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा? क्या उसके कर्म सही है? लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है, शब्दों का कोई मायने नहीं है। एक समझदार व्यक्ति अपने कार्यों से ही यह साबित करता है कि वह सही है। यह कार्यों से ही दुनिया उसकी सफलता को पहचानती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व से ले सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कभी भी किसी से सीधा जवाब नहीं दिया, ना ही उन्होंने अपने कार्यों का प्रचार किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। जब लोग उनकी नीतियों और विचारों पर सवाल उठाते थे तो उन्होंने कभी भी तीव्र शब्दों से जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर दुनिया को यह दिखाया कि उनका रास्ता सही है। उनके कार्यों ने उनके शब्दों से कहीं अधिक प्रभाव डाला और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। जब एक व्यक्ति मौन रहकर अपने कार्यों में लगा रहता है तो वह खुद को किसी बहस या विवाद में फंसा हुआ नहीं पाता। वह अपने ऊर्जा और समय को अपनी सफलता के लिए समर्पित करता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सबसे बड़ी चुनौती अपने भीतर की निराशा और संकोच को दूर करना होता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों में लग जाता है वह कभी भी बाहरी शब्दों और आलोचनाओं को अपने मन में स्थान नहीं देता। यह समझने की बात है कि शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कार्य होते हैं। जब हम अपनी मेहनत और सफलता से उत्तर देते हैं तो न केवल हमारी पहचान बनती है बल्कि हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी सफलता से ही दुनिया को अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। बिना किसी शब्दों के यही असली शक्ति और समझदारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि कर्म में ही शक्ति है और जो अपनी सफलता से जवाब देता है वही सबसे अधिक समझदार होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु सच्ची ताकत उन्हीं कठिनाइयों से मिलती है। हर कठिन समय एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वही इस दुनिया में सबसे ताकतवर होते हैं। अपने सत्य से कभी समझौता मत करो। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखिए आप अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं और वह है आपका आत्मविश्वास। हर दर्द, हर आंसू जीवन की एक यात्रा का हिस्सा है। जब आप अपने दर्द को समझने लगते हैं वह आपकी सफलता का कारण बनता है। किसी के साथ बिताए गए अच्छे समय का मूल्य समय से कहीं ज्यादा होता है। वही समय आपकी यादों का हिस्सा बन जाता है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। दूसरों के लिए जीना तभी संभव है जब आप खुद को पूरी तरह से समझें और स्वीकारें। खुद को जानने से दुनिया को जानना आसान होता है। जो व्यक्ति खुद को समर्पित करता है वही अपने जीवन में सबसे अधिक शांति और खुशी पाता है। अपने कर्मों से जुड़िए और खुशी खुद ब खुद आपके सामने आएगी। वे केवल आपके अंदर की ताकत को पहचानने का अवसर है। चुनौतियां आपके अंदर के अदृश्य गुणों को बाहर लाती हैं। जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। हर गलती से सीखना और उसे सुधारना ही असली सफलता है। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दे और अपने आप को प्रेम देने की आदत डाले। जीवन की सबसे कठिन मोड़ पर भी अगर आपकी आत्मा शांत रहे तो आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। शांति ही सच्ची ताकत है। खुश रहना कोई उद्देश्य नहीं, यह एक आदत है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें और दिन भर खुश रहकर जब आप अपने भीतर शांति पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया में भी शांति का अनुभव होता है। अंदर की शांति से ही बाहर की दुनिया बदलती है। किसी और को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जिए। अपनी खुशियां खुद से पाए और फिर वही खुशी दूसरों को दे। जीवन का उद्देश्य धन और प्रसिद्धि नहीं बल्कि संतोष और शांति है। जब आप अपने कर्मों में संतुष्ट होते हैं तब आपको सच्ची खुशी मिलती है। जो वक्त
आप अपनों के साथ बिताते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन पलों की कीमत सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। जितना अधिक आप खुद से सच्चे होंगे, उतना अधिक आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। जीवन में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हर अनुभव एक नई दिशा दिखाता है। हर कठिनाई का सामना करते हुए हम जीवन की सच्चाई समझ पाते हैं। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वही आपके साथ होता है। सकारात्मकता फैलाएं और देखिए कि यह आपको कितना खुशी देता है। याद रखिए, सबसे अच्छा समय वही होता है जब आप अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जीवन के सबसे बड़े कठिन समय में भी आप अगर खुद पर विश्वास रखें तो यही विश्वास हमें नई ऊंचाइयों तक लेके जाता है। हर कठिनाई को चुनौती के रूप में देखने की दृष्टि हमें आत्मविश्वास और साहस देती है। कभी सोचा है कि असली सफलता क्या है? वह सफलता नहीं जो लोगों की नजर में हो, बल्कि वह सफलता है जो आपके भीतर से आती है। जब आप खुद को, अपने कर्मों को सच्चाई से जीते हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन आपका समय है। इसे हर पल कीमती समझिए और उसे ऐसे बिताएं जिससे आपके दिल को शांति और खुशी मिले, क्योंकि समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। दूसरों के प्रति आपका प्यार और समर्पण ही आपके जीवन की असली ताकत होती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देते हैं तो वही प्रेम आपके जीवन को भी समृद्ध करता है। कभी कभी हम अपने सपनों को छोटा समझ लेते हैं। यह केवल आप पर निर्भर है कि आप उन्हें कितना बड़ा बना सकते हैं, चाहे दुनिया आपको समझे या नहीं। अगर आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, याद रखिए आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसमर्पण आपके सबसे बड़े साथी होते हैं। जीवन की राह में अगर कोई ठोकर लगती है तो समझिए कि यह आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। यह ठोकर आपको गिराकर नहीं बल्कि आपको मजबूत करके खड़ा करने की काम करती है। अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानिए। जब आप खुद से शांत रहते हैं तो बाहरी दुनिया की हलचल आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यही सच्ची ताकत है। जो लोग दूसरों को समझते हैं वही सच्चे नेतृत्व करता होते हैं। उनका दिल कभी अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता, बल्कि वह हमेशा दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। जीवन में अगर आप हर दिन एक कदम और बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपनी मेहनत से उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप हर चीज को किस नजरिए से देखते हैं। कभी भी अपनी पहचान को दूसरों से जोड़कर मत देखिए। आपकी असली पहचान आपके अंदर है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपकी आत्मा परफेक्ट होती है। अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी से करें, क्योंकि यही गुण आपके सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तब आपका काम भी सटीक और प्रभावी होता है। जो लोग अपने संघर्षों से सीखते हैं वही जीवन में सबसे अधिक विकसित होते हैं। आपकी मुश्किलें और विफलताएं केवल आपके सुधार का एक मार्ग होती है। आपका जीवन केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों से ही मूल्यवान होता है, और यही कार्य आपके इरादों की पवित्रता और आपके दिल की सच्चाई को दर्शाते हैं। दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकता है। जब आप खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हर रुकावट का समाधान अपने आप मिल जाता है। आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी असली पहचान है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। दूसरों की राय से ज्यादा अपनी आवाज को सुनिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल एक अमूल्य खजाने के समान होते हैं। इन पलों का महत्व सिर्फ तब समझ में आता है जब वे हमारे पास नहीं होते। सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख और सुख दोनों में साथ खड़ा होता है। दोस्ती सिर्फ वक्त बिताने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करने का नाम है। जितना अधिक आप खुद को
जानते हैं, उतनी अधिक शांति और संतोष आपके जीवन में आ सकता है। आत्मज्ञान ही असली समृद्धि है, जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। जब आप दूसरों के अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं, तो आप न केवल उनके जीवन में बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। जीवन में संघर्षों का आना स्वाभाविक है, लेकिन इन संघर्षों से हम अपने भीतर की असली ताकत को पहचान पाते हैं। हर कठिनाई एक शिक्षक की तरह होती है, जो हमें कुछ नया सिखाती है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। अपनी पहचान और अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करने से आप सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी होता है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है और उससे सीखता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही गलतियां हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर को समाप्त करें। जब आप खुद से डरना छोड़ देते हैं, तो आप अपने सपनों की पूरी तरह से बढ़ सकते हैं। कभी भी अपनी परिस्थितियों को स्थायी मानकर ना बैठे। हर बुरा समय गुजर जाता है और एक नया मौका हमेशा आपका इंतजार करता है। आपका जीवन तभी संपूर्ण होता है जब आप अपने अंदर की शांति और संतोष को पा लेते हैं। बाहर की दुनिया में हलचल होगी, लेकिन यदि आपके अंदर शांति हो, तो आप हर चुनौती को सामना कर सकते हैं। अपने परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए अच्छे समय का मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से ज्यादा होता है। यह समय हमेशा आपके साथ रहता है और जीवन भर आपकी ताकत बनता है। सच्ची खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आती है। जब आप अपने भीतर से खुश रहते हैं, तो आपका जीवन खुद ब खुद रोशन हो जाता है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन कल से बेहतर हो सकता है, बस आपके प्रयास और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आपकी सफलता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, यह केवल आपके संतोष और खुशियों पर निर्भर करता है कि आप कितने खुश और संतुष्ट हैं। जो आपने किया है, अपने जीवन के हर दिन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यह पल कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए इसे पूरी तरह से महसूस करें और आनंद लें। दूसरों के साथ सहयोग और समझ का रिश्ता बनाना आपकी सफलता के रास्ते को आसान बना सकता है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जीवन में उतराव चढ़ाव आना सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य से डिगता नहीं, वही असल में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करता है, वह अपनी आत्मा से जुड़कर सच्ची शांति पाता है। कर्म ही हमारी असली पहचान है। आपकी कोशिशों का परिणाम जल्द नहीं आता, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं, तो एक दिन सफलता खुद ब खुद आपके कदमों में होगी। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। जब आप अपने दुखों और संघर्षों को स्वीकार करते हैं, तो वे आपको मजबूत बनाते हैं। हर चुनौती आपके जीवन की यात्रा का हिस्सा होती है। यदि आप खुद से सच्चे रहते हैं और अपने कर्मों में सच्चाई का पालन करते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करें, उतना ही वह सपने आपको साकार दिखेंगे। आपकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही आपकी सफलता का आधार है। आपका जीवन आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आपका जीवन भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित होगा। जीवन में यदि आप हर सुबह उठकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प करते हैं, तो कोई भी बुरी स्थिति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अगर आप कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी राह पर चलते रहते हैं, तो यही कठिनाइयां आपको अपनी असली ताकत और सामर्थ्य का एहसास कराती है। जब आप किसी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो आपके प्रयास अपने आप सफलता के मार्ग पर चले जाते हैं।
सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयासों से वह एक दिन अवश्य आपके कदमों में होती है। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि आप सच्चे मन से किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, तो हर कदम पर आपको सफलता के नए रास्ते दिखने लगते हैं। कभी कभी जीवन में असफलता को अंतिम निर्णय न माने। असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और यह आपको नई दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है और उनमें से सकारात्मकता को निकालता है, वह किसी भी चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। असली सफलता उन लोगों के लिए होती है जो अपने दुखों को अपनी शक्ति बना लेते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। अपने जीवन के हर पल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए जो आपको अपनी मंजिल के एक कदम और करीब ले जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से हर दिन मेहनत करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपने कितनी बड़ी दूरी तय कर ली है। इस यात्रा में आपके संघर्ष ही आपके सामने सच्चे साथी बनते हैं, क्योंकि वे आपके जीवन के सबसे मूल्यवान पाठ होते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारण से होता है। हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है और यदि हम उसे समझने की कोशिश करें तो वह हमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा दिखाती है। कभी कभी अपनी कठिनाइयों को भाग्य का खेल मत समझो। वे आपके जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई है जो आपको अपनी असली पहचान तक ले जाती है। आपका व्यक्तित्व और आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। जब तक आप खुद को समझते हैं और अपने आप में विश्वास रखते हैं, तब तक दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकती। इस जीवन को जीने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन को अपने आत्मविश्वास और कर्मों से पूरी तरह से जीना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपको बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी समस्याओं का हल केवल आपके भीतर होता है। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि आप अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ेंगे। जब आप अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं तो दुनिया की हर चुनौती आपके लिए छोटी लगने लगती है। जीवन में कभी भी बाहरी परिस्थितियों से ना डरे, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वह उन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए पर्याप्त है। हमेशा याद रखें कि जीवन में सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती। कठिन मेहनत, समर्पण और समय का सही उपयोग ही आपको असली सफलता की ओर लेके जाता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्य में ईमानदारी से प्रयास करता है वह एक दिन अपनी मेहनत का फल अवश्य पाता है। इस प्रक्रिया में आपकी एक एक कोशिश एक कदम आगे बढ़ने का काम करती है और अंत में यही छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए समय और देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे सपने भी धैर्य और कड़ी मेहनत से ही साकार होते हैं। यदि आप अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो समय आने पर वे सच में आपके पास होंगे। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है वह अंत में हमेशा विजयी होता है। हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा रखें, क्योंकि यही सच्ची खुशी का स्रोत है। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो वही अच्छे कर्म आपके जीवन में भी लौट कर आते हैं। आपका प्यार और आपका दयालुता ही आपकी असली बल होते हैं। जब आप दूसरों के दिलों में अच्छाई बिखेरते हैं तो आपके जीवन में भी अच्छाई आती है और आपका आत्मविश्वास और बल निरंतर बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी के सामने अलग अलग चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलता है और अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटता, वह किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने संघर्षों को आत्मविश्वास और धैर्य से सहन करते हैं। अपनी यात्रा को प्रेम और समर्पण से जिए और यही समर्पण आपको असली सफलता की ओर लेके जाएगा।
जब आप जीवन के हर पल को खुद से प्यार करने और हर किसी के प्रति सम्मान की भावना से जीते हैं, तो वह प्यार और सम्मान आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। खुद को समझना और अपनाना ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति भी आपसे प्यार करता है। जीवन में अगर आप किसी को सच्चा प्रेम देना चाहते हैं तो पहले खुद को प्रेम करना सीख लीजिए। जीवन में कभी भी किसी के साथ अपने रिश्तों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर रिश्ता सम्मान और सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। जब आप रिश्तों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं तो वही रिश्ते आपके जीवन के सबसे मजबूत सहायक बनते हैं। रिश्तों का सही मूल्य वही जानता है जो अपने दिल से उन रिश्तों को संजोता है। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वह किसी न किसी कारण से होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह हमें जीवन के नए पहलुओं को समझने का अवसर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।